तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अवर गुरुकुल में। तो आज लेके आए हैं हम एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2। तो देखो बेटा, तो हमने क्या सीख लिया था कि उसमें ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ का जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक है इसमें कि अनुपातों की तुलना करना। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है इसमें, अनुपातों की तुलना करना। इससे संबंधित भी क्वेश्चन इसमें 100% पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो, अनुपातों की तुलना कैसे करना है, किस अनुपात से करना है कि हमारे पास अनुपात होते हैं A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2 एंड C1 अनुपात C2। ये 3 अनुपात होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनसे क्वेश्चन की क्या करनी है, तुलना करनी है। हमें क्या करेंगे, वो दो रैखिक समीकरण हमें दे के रखेंगे और उनसे कहेंगे कि इनकी A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2 एंड C1 अनुपात C2 से तुलना कीजिए और हमें बताइए कि रेखा प्रतिच्छेद रेखा है, समपाती है या समांतर है। यहाँ पर हमसे पूछ लेगा कि इसका कितने हल होंगे। एक होता है कि प्रतिच्छेद रेखा अद्वितीय हल, समपाती रेखा अनेक हल, समांतर रेखाएं कोई हल नहीं। तो हमसे इससे भी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो करना क्या है कि मान लो हमें इक्वेशन दिया 2x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0। एक समीकरण ये दे दिया। दूसरा समीकरण 1x मान लो, x माइनस 3y माइनस 2 बराबर 0 ये दे दिया। हमें क्या करें, दो इक्वेशन ये हमें दे दें और हमसे कहा है कि इनकी तुलना करो। तो बेटा देखो, a1 क्या होगा कि जो पहले समीकरण में x का जो गुणांक है, x का गुणांक क्या है यहाँ पे 2, तो a1। b1 क्या होगा, पहले समीकरण में y का गुणांक क्या है -4। c1 क्या होगा, पहले समीकरण में तीसरा जो पद है वो कौन है, c1 है। अब देखो a2 क्या होगा, x का गुणांक 1, हाँ b2 क्या होगा दूसरे समीकरण में -3 और c2 दूसरे में तीसरा पद -2। ये हमारे पास a1, b1 और c1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, abc की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब हमें तुलना क्या करनी है, देखो बेटा a1 अनुपात a2 मतलब 2/1 बराबर -4/3 बराबर -3/-2। अब ये चीज आ गई। तो अब इनको देखो बेटा, ये बराबर है या नहीं है, तो हम कहेंगे इसमें से ये नहीं बराबर है, ये भी बराबर नहीं है। तो क्या बन रहा है, यहां से हम कह सकते हैं कि a1 अनुपात a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये बराबर नहीं है। यदि a1 और b1 जो a का अनुपात और b का अनुपात बराबर नहीं है तो क्या होगा, तो देखो a का अनुपात b के अनुपात से बराबर नहीं है तो हमारी रेखा क्या होती है, वहां पे प्रतिच्छेद रेखा होती है। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा की कंडीशन है कि इसका कोई मतलब सॉरी इसका क्या होता है, एक हल होता है। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल, एक के अलावा दूसरा हल कोई होगा नहीं। देखो कैसे, क्योंकि प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है कि ऐसे जाएंगी, ऐसे एक दूसरे को कहीं पे भी एक बिंदु पे क्या करेंगी, वो कट करेंगी क्रॉस, सिर्फ एक बिंदु पे। उसके बाद ये इनफाइनेट तक ऐसे जाएगी, ये इनफाइनेट तक, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये दोबारा कभी आपस में नहीं मिलेंगी। अब नहीं मिलेंगी तो वहां क्या होगा, ये एक ही बार क्रॉस करेंगे और वहां पे क्या होगा, सिर्फ एक ही हल होगा। कितने हल होंगे यहाँ पे, एक ही हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही हल होगा। अब बात करते हैं दूसरे की कि समपाती रेखा कब होंगी। देखो कि मान लो हमें एक इक्वेशन दी है 2x माइनस 4y माइनस 6। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया हमें 4x माइनस 8y माइनस 12 बराबर 0। ये दो समीकरण हमें दे दी। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करना, हमें ए बी सी की अनुपात से हमें तुलना करवानी है। करवाओ, यहां से तुम a1 निकालोगे, a1 बराबर क्या है 2, b1 बराबर क्या है -4, c1 बराबर क्या है -6। ठीक है, अब इसका देखो a2 बराबर 4,
B2 बराबर -8 एंड C2 बराबर -12। ठीक है, ये दोनों समीकरण में दे दी, ABC की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या करना है अब इसकी तुलना कराएंगे A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2 एंड C1 अनुपात C2 से। क्या करनी है हमें? तुलना करनी है। तुलना करनी तो देखो A1 अनुपात A2 2:4, B1 B2 -4/-8 -6/-12। अब तुम देखोगे ये कटेंगे 1/2 से, माइनस से माइनस खत्म, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी कटेंगे 1/2 से। यहाँ पे देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये भी कटेंगे 1/2 से। अब यहाँ पे तीनों अनुपात है वो कैसे आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब हम कह देंगे कि A1 बट्टे में A2 बराबर B1 बट्टे में B2 बराबर C1 बट्टे में C2। मतलब तीनों जो अनुपात है वो कैसे आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। अब तीनों अनुपात बराबर क्या कहते हैं कि जब तीनों अनुपात बराबर है तो रेखा कैसी होती है? समपाती रेखा होती है। और समपाती रेखा के क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? अनेक हल होते हैं। तो देखो कैसे देखेंगे समपाती रेखा होती कैसी है? इसको रफ करो, देखो कोई लाइन जा रही है, ये जा रहा है, ठीक है, ये कोई रेखा जा रही है, डॉट डॉट डॉट, ये जा रही है। अब क्या होगा, जो दूसरी रेखा होगी ना वो भी इसी के ऊपर आएगी। वो क्या होगी? इसी के ऊपर से होके जाएगी। वो रेखा भी इसी रेखा से ऊपर होके जाएगी। तो ये रेखा क्या कर रही है? ये रेखा हर जगह हर बिंदु पे क्या कर रही है? एक दूसरे को टच कर रही है। अब एक दूसरे को जितनी बार टच कर रहे हैं तो वहां पे उतने हल होंगे। तो इसमें कितने होंगे? अनेक हल होंगे, अनेकों हल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर है, और एक दूसरे के ऊपर क्या है? ये हर जगह पे वहां पे क्या कर रही होगी? एक दूसरे को टच कर रही है, और जहां पे टच करेगी वहीं पे क्या होगा? उसका कोई ना कोई हल होगा। तो इसलिए हम कहते हैं इसमें क्या होते हैं? अनेकों हल होते हैं। किसमें? समपाती रेखा में। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो देखो समांतर रेखाओं के लिए कि मान लो हमने कोई समीकरण मानी 2x + 4y -3 बराबर 0। हमने मानी 6x + 12y + 1 बराबर 0। तो हमें ये दो समीकरण दे दिए, रैखिक समीकरण दे दिए। अब हमें क्या करना है? ABC से तुलना करनी है। तो पहले A निकालो। A1 बराबर यहाँ पे क्या है? 2, B1 बराबर 4 और C1 बराबर -3। इसके लिए देखेंगे A2 बराबर, तो देखो इसमें गुणांक क्या है? 6, B2 बराबर 12, C2 बराबर 1, ये दे दिया। अब हमें क्या करना है? ABC से क्या करनी है? इसकी तुलना करनी है। तो करो ABC से तुलना। तो 2/6, 4/12, -3/1। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब 1/3 बराबर 4। तो देखो 1/3। अब इसकी क्या आएगी? -3/1। अब तुम देखोगे ये दोनों तो कैसे हैं? बराबर है। ये दोनों कैसे हैं? बराबर है, लेकिन ये क्या नहीं है? ये आपस में बराबर नहीं है। ये बराबर तो देखो ये आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो कि जो A1 अनुपात A2 है वो B1 अनुपात B2 से बराबर है, लेकिन C1 अनुपात C2 से बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन क्या कहती है? ये कंडीशन कहती है कि भाई साहब वो ये जो रेखा होंगी वो कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। कैसी रेखा होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। और इसका कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका हल? देखो बेटा, समांतर रेखा क्या होती है कि मान लो एक रेखा ये गई, ठीक है, तो दूसरी रेखा क्या होगी? कहीं से भी इसके समांतर। समांतर का मतलब होता है कि यहाँ पे जो इसकी दूरी है, बीच में बीच में जो दो लाइनों के जितनी दूरी एक पॉइंट पे ना, वो हर पॉइंट पे रहेगी। आप कहीं पे भी देखोगे तो वो क्या होगी? हर पॉइंट पे वह दूरी कैसी होगी? समान होगी। तो ये जो बीच की दूरी है
ये हर पॉइंट पे समान होगी, मतलब कभी भी हाँ ये ना तो कम होगी ना ज़्यादा होगी। जैसे हमारी रेल की पटरियाँ होती हैं, रेल की पटरी होती है, वो क्या होती है, हर जगह पे कैसी है, समान है। हर जगह पे कैसी है वो, समान है, ठीक है। तो वो कहीं पे कम नहीं हो सकती, कहीं पे ज़्यादा नहीं हो सकती। यदि कम ज़्यादा होगी तो वहीं पे ट्रेन पलट जाएगी, पलट जाएगी ना। तो इसलिए तो जो समांतर रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, हर बिंदु पे हर क्या होती है, उसकी दूरी है समान होती है, उनके बीच में जो भी दूरी होगी वो कैसी होगी, समान होगी। जब ये दूरी समान होगी मतलब ये एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, ये क्या होंगी, एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। हल कब होता है, जब ये एक दूसरे पे क्रॉस करती हैं या मिलती हैं, तो वहां पे क्या होता है, कोई ना कोई हल होता है। लेकिन ये दोनों मिलेंगे ही नहीं तो वहां पे क्या होगा, कोई हल ही नहीं होगा। ठीक है बेटा, इस चीज को समझना था हमें कि a1 बटे b2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 ये कब होता है और क्या होता है। इसमें प्रतिच्छेद रेखा होती है और इसका अद्वितीय हल होता है। ठीक है, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, तीनों बराबर है, तीनों अनुपात कैसे हैं, बराबर है। तो क्या होगा, वहां पे संपाती रेखा होगी और उसके अनेकों हल होंगे। कैसे होंगे, अनेकों हल, क्योंकि संपाती रेखा कैसी होती है, एक दूसरे के ओवरलैप। जैसे ये मार्कर है और इसी के ऊपर हमने ये मार्कर चिपका दिया, तो ये हर जगह से क्या है, चिपका हुआ है। तो इसके कितने हल हैं, अनेकों हल हैं। कितने हल हैं इसके, अनेकों हल हैं। ठीक है, a1 बटे में b2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, ये बराबर नहीं होगा c1 c2 के। तो यहाँ पे कैसी रेखा होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और समांतर रेखा कैसी होती है, जो ये बीच की दूरी है इन दोनों की, ये हर जगह समान होगी। इसको आगे बढ़ा के ले जाओ तो ये वहां पे भी कैसी होगी, दूरी समान होगी। अब दूरी समान होगी तो उसका वो एक दूसरे पे मिलेंगी नहीं, और मिलेंगी नहीं तो उसका कोई हल नहीं होगा। आई बात समझ में, तीनों चीज हमें याद रखनी है। प्रतिच्छेद रेखा होती है तो अद्वितीय हल होता है, संपाती रेखा होती है तो अनेक हल होंगे, समांतर रेखा होगी तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है संगत और असंगत का। क्या है, संगत और असंगत हल कब होंगे। तो देखो अभी बता देते हैं, यही क्लियर हो जाएगा कि जब कोई ना कोई हल हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई ना कोई हल हो रहा है, तो क्या होगा, वहां पे संगत हल होंगे। कैसे हल होंगे बेटा, संगत हल, संगत हल। ठीक है, और जहां कोई हल नहीं है, जहां कोई हल नहीं है वहां कैसे होंगे, असंगत हल। ठीक है बेटा, ये चीज भी ध्यान रखनी थी। संगत हल कब होता है, जब उसका कोई ना कोई हल होगा, मतलब प्रतिच्छेद रेखा होगी और संपाती रेखा होंगी तो वहां पे संगत हल होगा। जहां पे समांतर रेखाएं होंगी या फिर कोई हल नहीं है तो वहां पे कैसा हल होगा, असंगत हल होगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन करते हैं तब और क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमें क्या है, क्वेश्चन दिया है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि अनुपात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 की तुलना करके हमें बताना है कि जो रैखिक युग्म दिए हुए हैं उनका क्या है, कि ये प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती हैं, समांतर हैं। ठीक है, ये हमें क्या है, इसको बताना है। तो हमें ये दो रैखिक समीकरण दिए, दो रैखिक युग्म दिए, इनको क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की तुलना करवानी है। तो सबसे पहले तो उनकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखो a1 क्या होगा, यहाँ पे a1 बराबर जो x का गुणांक है पहले समीकरण में वो हो जाएगा 5, p1 बराबर y का जो है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, c1 बराबर इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। लिख लिया बेटा, a2 निकालो, a2 बराबर 7, b2 बराबर y के साथ देखो 6, c2 बराबर अब 9 का क्या है, -9, जो सी है। अब हमें क्या करना है, एक चीज लिख देनी है हमें यहाँ पे कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 से तुलना करनी। ठीक है बेटा, हमें क्या करनी है, इसकी तुलना करनी है। अब तुलना करते हैं। देखो a1 की वैल्यू रखो यहाँ पे 5, a2 की रखो 7, b1 -4 6, 8/9। अब तुम देखो इसमें कोई कट रहा है, ये कट रहा है बस, 2/3, 7 बराबर -2/3 बराबर 8 -9। हम देखेंगे यहाँ पे
ना तो ये बराबर है और ना ही ये बराबर है। ये 5/7, ये 2/3, 8/, तीनों बराबर नहीं है। तो देखो इस केस में क्या होगा कि हम जानते हैं कि जब A1 बटे में A2, हाँ B1 बटे में B2, ये नॉट इक्वल टू होते हैं, हम लिख देंगे चूंकि ये बराबर होते हैं। जब ये A1 A2 नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है B1 बाई B2 के, तो यहाँ पे तो क्या होता है, यहाँ पे प्रतिच्छेद रेखा। इस प्रकार हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो सेम काम हमें यही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसकी कि A1 और A2 निकालेंगे। देखो A1 क्या होगा, यहाँ पे A1 x का गुणांक देखते हैं पहले में 9, और यहाँ पे B2 B1 y का 3 C1 12। अब दूसरे समीकरण में देखते हैं A2 बराबर 18, B2 बराबर 6, C2 बराबर 24। ठीक है, अब क्या करना है इनको कि इसमें उसकी तुलना करके देखनी है। किसकी, लिख दो उस चीज को कि A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 से तुलना करने पर। ठीक है, तो क्या करा हमने, A1 बटे B2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 से तुलना करने पर। तुलना करेंगे, करते हैं चलो। देखो A1 बटे A2 क्या लिख रहा है, 9/18 बराबर, यहाँ पे देखेंगे 3/6 बराबर 12/24। ठीक है, अब इनको काट लो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। फाइनल रिजल्ट क्या आया, 1/2, 1/2, 1/2। तो यहाँ पे तुम देखो कि जो तीनों अनुपात हैं 1/2, 1/2, 1/2, तीनों जो अनुपात है वो कैसे आ रहे हैं बेटा, बराबर आ रहे हैं। तो बराबर कब आते हैं, देखो ये हमने पढ़ा था अभी कि इसमें क्या हो रहा है, चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे रेखा कैसी होगी, रेखा समपाती होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या है, जो अनुपात थे वो कैसे हैं, तीनों बराबर हैं। और तीनों बराबर कब होते हैं, जब रेखा समपाती होती है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो देखो ये हमने देख लिया A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2, ये कैसा नहीं था, बराबर नहीं था, तो रेखा कैसी थी, प्रतिच्छेद थी। तीनों बराबर होती है तो रेखा समपाती होती है। ठीक है, तो चलो देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुपात हो A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2, C1 अनुपात C2 की तुलना करके हुए हमें बताने कि जो ये रैखिक युग्म में इनका हल संगत होगा या असंगत होगा। ठीक है बेटा, हमने पढ़ा हुआ था कि संगत हल कब होता है, संगत हल जब होता है कि जब उसका कोई हल होता है, मतलब रेखा प्रतिच्छेद होगी या फिर रेखा समपाती होंगी, तो उसका क्या होगा, संगत हल होगा। ठीक है, और जब रेखा कैसी होगी, समांतर होगी, मतलब वो कहीं पे भी नहीं मिल रही होगी, उसका कोई भी हल नहीं होगा, तो हल कैसा होगा, वहां पे असंगत होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कैसे करना है इसको भी। तो देखो बेटा हमें क्या दे रखा है कि 3x प्लस 2y बराबर 5। तो सबसे पहले इसे हम ABC में लेके आते हैं, तो इसको चेंज करो, 3x प्लस 2y, अब 5 को इधर ले आओ, तो -5 बराबर 0। जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पे करेंगे 2x माइनस 3y -7 बराबर 0, बराबर है। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, अब हमें निकालना है A1 अनुपात A2। तो पहले A1 क्या होगा, यहाँ पे 3, B1 क्या होगा 2, C1 क्या होगा -5। A2 निकालेंगे 2, B2 निकालेंगे -3,
C2 निकालेंगे -7। तीनों चीज आ गई। क्या करना है, A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2, C1 अनुपात C2 से तुलना करनी है। लिख दो, तो A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2 और C1 अनुपात C2 से तुलना करने का। ठीक है, तुलना करने। ठीक है बेटा, तो इससे क्या करेंगे, अब हम तुलना करेंगे। तो लिखते हैं 3/2। देखो A1 अनुपात A2 क्या होगा, 3/2 बराबर 2/-3 बराबर -5/7। ठीक है, तो यहाँ पे ये ही बराबर नहीं हो रहा और ये भी बराबर नहीं हो रहा। जब हमारा A और B बराबर नहीं होता तो हम लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब यही बराबर नहीं है तो यहाँ पे कहेंगे हम कि प्रतिच्छेद रेखाएं। कैसी रेखा बेटा, प्रतिच्छेद रेखा। और प्रतिच्छेद रेखा में क्या होता है, प्रतिच्छेद रेखा में केवल एक हल होता है, और जब एक हल होता है तो वो क्या होती है, संगत हल होगा। तो हम कहेंगे प्रतिच्छेद रेखाएं अतः इनका अद्वितीय अद्वितीय हल होगा। और कैसा होगा, और संगत होगा। संगत हल होगा, ये चीज हमें लिखनी है। ठीक है, इनका कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा और संगत हल होगा। ये चीज हमें करनी है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, बस हमें एबीसी निकालनी है। एबीसी निकाल के तुलना करनी है। और ये चीज हमें याद होनी चाहिए बेटा कि प्रतिच्छेद रेखा कब होती है, संपाती कब होती है और हमारी समांतर रेखा कब होती है। उनके हल हमें याद करने हैं कि प्रतिच्छेद होगी तो कौन सा हल होगा, संपाती होगी तो कौन सा होगा। ठीक है, और समांतर होगी तो कौन सा होगा। और जिसके हल होंगे वो संगत हल होंगे और जिसका कोई हल नहीं है वो असंगत हल होगा। ठीक है, अब चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो बेटा, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें जो समीकरण दिए उनको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। कैसे करना है, ग्राफीय विधि से हल करके बताना है कि वो कैसे हैं, प्रतिच्छेद है, कैसे हैं, संगत असंगत है, क्या है, वो हमें बताने हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, तो देखो बेटा हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ और हमसे कहा है कि हमें ग्राफीय विधि से बताना है कि इसके संगत हल है या असंगत हल है। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं, इसके पॉइंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट समीकरण को ले रहे हैं, फिर सेकंड को लेंगे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा, x प्लस वाई बराबर 5 होता है भाई। ठीक है, इतना हमें पता है। अब क्या करना है हमें, x बराबर 5 माइनस वाई। अब y को कहाँ भेज दिया, इधर भेज दिया, क्योंकि हमें x की और y की वैल्यू चाहिए। तो देखो हम कह रहे हैं कि y बराबर 0 रखने पे, रख दो भाई 0, 0 रखने। तो क्या होगा, x बराबर 5 माइनस 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा वहां पे, सॉरी x बराबर तो 5 आएगा, तो x बराबर आ जाएगा वहां पे 5। ठीक है, फिर से कहेंगे हम x बराबर सॉरी y बराबर 1 रखने पर, 1 रखो। तो x बराबर 5 माइनस 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो x की दो ही वैल्यू बहुत है, x की देखते हैं और y की वैल्यू देखते हैं। तो हमने इसकी एक टेबल बना ली। हमने x की वैल्यू देखो 5 पे, तो y की वैल्यू 0 थी, यहाँ 4 था तो यहाँ 1 था। ठीक है, और आप चाहो तो 3 निकाल लो, 2 निकाल लो, कोई बात नहीं। ठीक है, जितने चाहे उतने निकाल सकते हैं। अब समीकरण 2 से देखते हैं, यहीं पे देख लो साइड में।
समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कह रही है? 2x प्लस 2y बराबर 10। यदि हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे भी क्या आएगा 10, तो x प्लस वाई बराबर, ये 2 से जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या बचा? x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ पर इसे हम वही कह सकते हैं 5 माइनस 5 कह सकते हैं ना। तो वो सेम इक्वेशन आ रही है। तुम अलग वैल्यू मान लो, हमने माना y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, इससे अलग मानना है तो अलग मान लो। तो क्या होगा यहाँ से x बराबर 5 माइनस 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 3। हमने कहा y बराबर हम 1 नहीं माने, 2 नहीं माने, 3 मान लो। 3 रखने पर जो चाहो वो रख सकते हैं, ठीक है। x बराबर 5 माइनस 3, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 2। तो इसकी भी टेबल बना लो, देखो x y, इसकी टेबल बना ली हमने। तो x बराबर देखो यहाँ क्या आया है 3 और 2। 2 कब आया था? जब 3 माना था। 3 कब आया? जब 2 माना था, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी टेबल आ गई। अब देखते हैं ग्राफ। देखो बेटा, ग्राफ खींचना है, सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स अक्ष खींच लेते हैं, ये वाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये हमारी एक्स अक्ष है, ये हमारी एक्स डैश है क्योंकि माइनस की होती है। ये नीचे हमारी वाई डैश माइनस हो जाएगी और ये हमारी वाई अक्ष हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? मूल बिंदु 0 0, इधर करेंगे तो ये 1 और ये 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे जाएंगे 1 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर ले लो 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू हमने इसमें ले लेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखो, अब हम देखते हैं कि हमारे पॉइंट क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला समीकरण देखते हैं x और y के, कि x बराबर 5 था और y बराबर 0 था। x बराबर x पे चलेंगे हम, देखो 1 2 3 4 5, तो ये रहा। और y पे चलेंगे तो 0, तो y तो यहीं रह गया। तो मतलब ये पॉइंट कहाँ बना? यहीं पे बना, ठीक है। अब देखते हैं x बराबर 4 y बराबर 1। x बराबर 4 कहाँ है? ये रहा। x पे 4 चले, y पे कितना चलना है? 1। y कहाँ जाती है? ऊपर। तो देखो ऊपर यहाँ 1, तो इसके हिसाब से कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। अब इन दोनों पॉइंटों को क्या होना है? हमें मिलाना है, ठीक है। और इसी को हम कहाँ ले जाएंगे? बिल्कुल सीधे ले जाओ और इसको नीचे ले जाओ, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी जो रेखा है वो कौन से समीकरण की थी? ये रेखा थी हमारी x प्लस वाई बराबर 5। ये थी x प्लस वाई बराबर 5। और दूसरा समीकरण देखते हैं। तो x बराबर क्या है? 3 और y बराबर 2। x बराबर क्या है? 3, यहाँ पे 1 2 3, और y पे कहाँ चढ़ना है? 1 2, तो यहाँ पे चढ़ना है हमें। चलो भाई आगे। x बराबर क्या था? 2, y बराबर क्या थी? 3। तो देखो x बराबर 2 कहाँ है? ये रहा। y बराबर 3, y बराबर 3, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दो, देखो x पे 2 सीधा जाएगा ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे 3 ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये ऐसे नीचे चली जाएगी और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे चली जाएगी। तो अब तुम देखो कि यहाँ पे आके ये मिली है, कितनी बार मिल रही है? प्रतिच्छेद दो रेखाएं कैसी हो रही है? प्रतिच्छेद, सिर्फ एक बार मिल रही है। और बाकी फिर तुम इसको आगे बढ़ाओगे ना, देखो ये इधर जाएगी और ये इधर बढ़ती जाएगी, तो इनकी जो डिस्टेंस है वो कैसी होती जाएगी? और दूर होती चली जाएगी, ठीक है। और जब दूर होगी जाएगी तो क्या होगा? ये दोबारा कभी नहीं मिलेंगी। अब नहीं मिलेंगे तो सिर्फ एक बार मिली है। कहाँ पे मिली है? यहाँ मिली है, यहाँ पे मिली है। तो जब एक बार मिलती है तो वहां क्या होता है?
प्रतिच्छेद रेखा होती है, और प्रतिच्छेद रेखा में क्या होता है, संगत हल होता है। कैसा हल होता है, संगत हल। तो हम कह देंगे इनका संगत हल होगा। ठीक है बेटा, इनका हल कैसा होगा, संगत हल होगा। बाकी ठीक है, तो बाकी के सारे सवाल तुम खुद कर लेना। ठीक है, और अब करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंडों को शेयर कर देना। ठीक है, कमेंट जरूर करा करें, जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है, ठीक है, तो जरूर से कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें।